भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है। टीम प्रबंधन विश्व कप 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को अधिक अवसर देने की रणनीति पर काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उनके 15 वर्ष लंबे करियर को विश्व क्रिकेट में अनुशासन, नेतृत्व और निरंतर प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। भारतीय निशानेबाजी जगत को बड़ा झटका लगा है। प्रसिद्ध कोच और पूर्व एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा के निधन पर खेल जगत में शोक की लहर है। मौसम विभाग ने एल नीनो की स्थिति की पुष्टि करते हुए कहा है कि इसका प्रभाव आगामी मानसून पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ कृषि और जल प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। पंजाब की राजनीति में नई हलचल के बीच पार्टी नेतृत्व ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए रखने के संकेत दिए हैं, जिससे चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने आगामी चुनावों को लेकर एकजुटता पर जोर दिया है। विभिन्न राजनीतिक मंचों पर गठबंधन और साझा रणनीति को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए शांति समझौते की दिशा में प्रगति होने की खबर है। दोनों पक्षों के बीच वार्ता अंतिम चरण में पहुंचने की संभावना जताई गई है। पाकिस्तान ने वित्तीय चुनौतियों के बीच कर राजस्व में लगभग 18% वृद्धि का लक्ष्य रखा है। सरकार का कहना है कि आर्थिक सुधारों के लिए यह कदम आवश्यक है। यूरोपीय संघ नए नियमों पर विचार कर रहा है, जिसके तहत एयरलाइंस माता-पिता और बच्चों को साथ बैठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगी। यात्रियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। फीफा विश्व कप 2026 का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। कई देशों के बीच शुरुआती मुकाबले खेले जा रहे हैं और फुटबॉल प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विश्व कप उद्घाटन समारोह में भारतीय कलाकार नोरा फतेही की प्रस्तुति ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। सोशल मीडिया पर उनके प्रदर्शन की व्यापक चर्चा हो रही है। स्कॉटलैंड की टीम ने विश्व कप अभियान को लेकर आत्मविश्वास जताया है। टीम प्रबंधन का मानना है कि अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल पर विवरण जांचने की सलाह दी गई है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। परीक्षा अवधि बढ़ाने सहित कई नए प्रावधान विद्यार्थियों के लिए लागू किए गए हैं। जोसा काउंसलिंग 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक छात्र निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस टेलीकॉम से जुड़े 2 पूर्व निदेशकों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच वित्तीय अनियमितताओं और संबंधित आरोपों के संदर्भ में आगे बढ़ रही है। असम तेजी से बड़े संगीत और सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र बनता जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। भारत में योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित योग अभ्यास बढ़ती उम्र में भी बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मददगार है। कृत्तिका नक्षत्र और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के साथ 13 जून का दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठान किए।